हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रोशन मैथमेटिक्स। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे क्लास 10th। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में कुछ पढ़े थे। आज जो पढ़ेंगे वह है कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू क्या होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स पढ़ेंगे हम लोग। जीरो एंगल अगर रहे, थीटा की जगह पे अगर जीरो होगा उसका वैल्यू क्या होगा। 30 डिग्री रहे तो साइन 30, कॉस 30, टेन 30 का वैल्यू क्या आएगा 45, 60 एंड 90 के लिए। आगे उसी के मल्टीपल्स में जो भी पढ़ने हैं वो सब 11th और 12th में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग इस पे फोकस करते हैं। पहले पढ़ते हैं 45 के लिए वैल्यू क्या आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू 45 एंगल के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ट्रायंगल ABC, ठीक है, ट्रायंगल ABC एक कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ABC, बी पे कितना 90 डिग्री का वैल्यू रखा। अच्छा, अगर ये 90 है, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होना चाहिए 180। इसमें से ये 90 है, बाकी मुझे एक को 45 रखना है, ठीक है। तो ये कितना एंगल आएगा, ये भी 45 आएगा। इस बात में कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि ये 90 बच गया। कितना 180 से 90 सब्ट्रैक्ट कर दो 90 में इसको 45 रखेंगे तो ये भी 45 आएगा। तो ये जो थीटा के जगह पे हमने क्या ले लिया 45 डिग्री। अच्छा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। एंगल अगर इक्वल है तो साइड उसके अपोजिट में जो साइड है वो इक्वल होंगे। दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड। मैं मान लेता हूँ ये ए है और ये भी ए है। ये साइड BC इक्वल्स टू ए एंड AB इक्वल्स टू ए। वी कैन फाइंड दिस साइड AC हाइपोटेनस बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहता है, h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h क्या है, AC स्क्वायर इक्वल्स टू पी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर 2a स्क्वायर। यहाँ से AC मिल जाएगा √2a स्क्वायर, मतलब √2 इंटू ए। अब AC का वैल्यू क्या आ गया √2 इंटू ए। अब मुझे ये फाइंड करना है 45 के लिए, तो क्या करूँगा, साइन थीटा। ऐसे ही अगर साइन ये थीटा होता तो क्या लिखते, P/H, थीटा के जस्ट अपोजिट में P/H। P कितना है AB, H AC। तो ऐसे ही निकालते हैं ना, साइन थीटा की जगह पे अभी क्या है 45 डिग्री। क्या आ जाएगा AB, A/H कितना है √2 इंटू ए से ए कैंसिल आउट 1/√2। कहने का मतलब साइन 45 डिग्री 1/√2 आ गया। उसी तरीके से कॉस 45 डिग्री निकाल सकते हैं। क्या होगा B/H। इसके लिए B कौन सा A, H कौन सा √2a। ये भी 1/√2 आ गया। tan 45 निकाल सकते हैं। हाउ, एक तो ऐसे कर सकते हैं कि साइन 45 अपॉन कॉस 45। हमने पढ़ा है ना कि tan क्या होता है, साइन बाई कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। इसका वैल्यू 1/√2, इसका वैल्यू 1/√2। इसको जब डिवाइड करेंगे तो कट के 1 आएगा। ऐसे नहीं तो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं P/B। इस एंगल के लिए P कौन सा A, B कौन सा A से कैंसिल आउट 1 मिल गया, मतलब tan 45 1 आ गया। यहाँ से cot 45 फाइंड कर सकते हैं। कैसे, tan का रिवर्स 1/1 हो जाएगा तो ये भी 1 आएगा। नहीं तो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं cot 45 B/P। B कितना है A और P कितना है A, तो A/A 1 आएगा। इसका रिवर्स होता है ना, तो 1 का रिवर्स 1 ही आएगा, रेसिप्रोकल बोले तो। tan, अच्छा सॉरी ये cot है, sec 45 ये किसका रेसिप्रोकल 1/cos का, तो इसका वैल्यू 1/√2। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √2 आएगा। और यहाँ से नहीं तो यहाँ से H/B, H कितना √2a/B कितना A, मतलब √2। उसी तरीके से
कोसेक 45 कितना आएगा, h बाई पी, h कितना √2a/p √2, सेम ही वैल्यू आ गया। और नहीं तो इसका वैल्यू ऐसे फाइंड कर सकते हैं ना, कोसेक किसका रेसिप्रोकल, साइन 45 का रेसिप्रोकल होगा, ऐसे लिख सकते हैं। देखो कोसेक 45 डिग्री को 1 बाई साइन 45 डिग्री, 1 बाई साइन 45 का वैल्यू 1 बाई √2, ऊपर जाएगा √2, तो ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमने क्या किया, एट 45 डिग्री पे वैल्यू फाइंड किया, एट 45 डिग्री। जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वो है ना रेशियोज, हमने सबका वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। इसको लिख लेंगे, आगे देखते हैं फिर। अब वैल्यू फाइंड करते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री, दोनों एक साथ निकल जाएगा। कैसे, क्या करते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं। मुझे चाहिए क्या, 30 डिग्री और 60 डिग्री वाला ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, हर एक एंगल 60 डिग्री होगा। क्या करते हैं, वर्टेक्स A से इस पे एल्टीट्यूड रखता हूं D 90 डिग्री। अच्छा ये क्या होगा, 60 डिग्री, ठीक है ये। तो अब हम लोग क्या करते हैं, 60 और 30 के लिए एट 60 डिग्री एंड 30 डिग्री वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया, इसमें ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री। अच्छा इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड होता है ये इसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब BD इक्वल टू CD होगा, और इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा तो ये 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, क्योंकि टोटल तो 60 है ना, तो ये 30 और ये 30। अच्छा अब इस ट्रायंगल पे अगर मैं फोकस करूं तो मैं 30 डिग्री वाला भी निकाल सकता हूं और 60 डिग्री वाला भी। बस कंडीशन क्या है, मान लेते हैं इसका साइड क्या था A और ये टोटल भी A है, तो ये BD क्या हो जाएगा, A/2। एल्टीट्यूड निकालना है AD, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा करके, या इसमें किसी एक में पाइथागोरस लगा करके। क्या है, ये 90 है तो ये हो गया हाइपोटेनस, इसको बेस मान लो, इसको परपेंडिकुलर मान लो। क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर, पाइथागोरस क्या बोलता है, h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। एच कितना है, AB A², p मान लेते हैं AD को, AD² प्लस b कितना है, A/2 का स्क्वायर। AD² क्या आएगा, A², AD² क्या आएगा, A²। इसको इधर लाते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये इधर आएगा माइनस, इसका स्क्वायर A²/4, इसको मल्टीप्लाई करो, 4A² माइनस A² 3A²/4, यहाँ से AD मिल जाएगा √3A²/4 √3A/2। 3 का √3, A² का A एंड 4 का 2, तो AD मिल गया कितना, √3A/2। ये जो AD है वो है √3A/2। तो अब ये साइड ये साइड ये साइड मालूम है, तो अब मैं कुछ भी वैल्यू फाइंड कर सकता हूं आराम से। क्या करेंगे, पहले 30 डिग्री वाला निकाल कर देखते हैं। तो साइन 30 डिग्री, इस एंगल पे फोकस कर लेते हैं पहले। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर BD है और बेस, बोलते हैं ना बेस से एंगल बना होता है, बेस से, इस बेस और इस हाइपोटेनस से ये वाला एंगल बना है। यहाँ देखो बेस और हाइपोटेनस से ये वाला एंगल बना है, और ये तो 90 होता है, फिक्स ही है। तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री के लिए बेस ये है, ये नहीं कि इसको हम रोटेट करके देखते रहना। 30 डिग्री है तो बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया। P/H, इस एंगल के लिए P कौन सा, A/2 अपॉन H कितना है, A से A कैंसिल 1/2 कर लेना, ये भी जाएगा ऊपर, ऐसे हो जाता है ना, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 1/A 1/2 आएगा कॉस्ट। अच्छा यहाँ से डायरेक्ट लिख लेते हैं
कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू बताओ, इसका जस्ट उल्टा, और नहीं तो यहां से करके देख लो, 2 आ जाएगा, a/a/2 हो जाएगा ना, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। cos 30 डिग्री b/h, b क्या है √3a/2, h क्या है a से a कैंसिल, √3/2। और क्या कर सकते हैं, cos निकल गया तो sec 30, गर्मी बहुत होती है, sec 30 कितना होगा, इसका जस्ट रेसिप्रोकल 2/√3, और नहीं तो यहाँ से h/b a/√3/2, a से a कैंसिल, √3/2 मिल जाएगा, सॉरी ये ऊपर जाएगा तो 2/√3 मिल जाएगा। tan 30 p/b, इस एंगल के लिए p कौन सा, a/2/√3a/2, 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, 1/√3, तो cot 30 कितना, इसका रेसिप्रोकल √3, ये समझ में आया होगा, और नहीं तो यहाँ से लिख लो ना, cot 30 b/p, इसके लिए b कौन सा √3a/2 एंड p कौन सा a/2, 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, क्या आ गया √3, तो कैसे भी लिख सकते हैं। ये 30 डिग्री के लिए है, इसको लिख लेंगे, इसको सिर्फ पहले ये, फिर 60 के लिए निकालते हैं। इजी है बट पूछता है। अच्छा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू CBSE में पूछा था 2009 के पेपर में। कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू पूछा था, कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू प्रूफ करने के लिए CBSE 2K9 में ही दोनों एक साथ पूछा था, तो ये जरूरी है, बहुत इजी है बट जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एट 60 डिग्री साइन 60 डिग्री क्या होगा, इस एंगल पे फोकस करना है, p/h, इसके लिए कौन सा p, ये, और h तो फिक्स ही है, √3a/2 p/h, a से a कैंसिल, √3/2। तो इसी तरीके से कोसेक 60 कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, ये सब वैल्यू याद करने पड़ते हैं। cos 60 क्या होगा, b/h, cos 60 b a/2, h कितना है a, 1/2 आ गया, तो sec 60 कितना होगा 2 हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल ना, नहीं तो h/b करो, तो h a/b करो, a/2, 2 ऊपर जाएगा तो 2 मिल जाएगा। tan 60 सबसे इंपॉर्टेंट 0 और 90 वाले में है, tan 60 क्या होगा, p/b क्या है √3a/2 अपॉन b, a/2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, √3, तो क्या आ जाएगा फिर cot 60 डिग्री √1/√3, इसका रेसिप्रोकल ना 1/√3, ये लिख लेंगे। अब बात करेंगे हम लोग 90 डिग्री पे, 0 एंड 90 डिग्री पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही जरूरी है वो, इसको लिख लेंगे आराम से। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देंगे। हम लोग क्या करते हैं, एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसका वैल्यू फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, 0 डिग्री वाले पे फोकस करते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स आएंगे। 90 डिग्री ABC, ये मेरा थीटा है, मुझे साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, कब, जब थीटा अप्रोच कर रहा हो 0 डिग्री को, कहने का मतलब ये थीटा जब 0 हो जाए तो इसका वैल्यू क्या आएगा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा। तो इस थीटा को क्या करना है, मुझे 0 एंगल पे बनाना है, ठीक है, इसको 0 एंगल बनाना है। इसको 0 एंगल कैसे बना सकते हैं,
अभी ये मान लो 60 है तो इसको छोटा करते जाएंगे ना, कहने का मतलब इसको थोड़ा सा और छोटा कर दिया यहाँ पे, फिर भी अभी भी इतना एंगल है, ये जीरो तो नहीं है, और छोटा किया, अभी भी जीरो नहीं, और छोटा किया, अभी भी जीरो नहीं। जितना छोटा करते जाएंगे, ये जो इसका हाइपोटेनस है, पहले AC था, अब A डैश बोल देता हूं, तो A डैश AC है, फिर A डबल डैश बोल देते हैं ना, A डबल डैश है, A ट्रिपल डैश है। जैसे जैसे इसको छोटा नीचे लाते जाएंगे, देखो क्या हो रहा है कि एंगल छोटा, पहले थीटा था, थीटा से छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और नीचे लेते जाएंगे। बहुत छोटा होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो थीटा एंगल था वो जीरो अप्रोच करने लगेगा, मतलब जीरो के इक्वल में आ जाएगा। एग्जैक्ट जीरो तो नहीं आएगा, एग्जैक्ट जीरो का मतलब इस BC लाइन पे ही आ जाएगा टोटल, वो जीरो के लगभग लगभग नज़दीक में नियर बाई आ जाएगा वो। लेकिन इसमें ध्यान देने वाला क्या बात है, जैसे जैसे मैं इसको नीचे ला रहा हूँ, ये AB का लेंथ पहले इतना हो गया, A डैश भी, फिर A डबल डैश भी, फिर ये छोटा होते जा रहा है ना, ये परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है, ये क्या होते जा रहा, श्रिंक होते जा रहा, छोटे होते जा रहा। और ये जो हाइपोटेनस इतना था, अब इतना, अब इतना, अब इतना, अब इतना, BC के इक्वल होते जा रहा है, बेस के इक्वल होते जा रहा है। ये समझ में आ रहा है इतना कि जैसे जैसे इसको नीचे लाते जा रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर छोटा हो रहा, और जो हाइपोटेनस इतना बड़ा था, छोटा होते 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 बेस के इक्वल हो रहा है। ठीक है, इतना अगर समझ में आ गया तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू सोच कर देखते हैं क्या होता है, P/H होता है। साइन 0 डिग्री, थीटा टेंड्स टू 0, मतलब ये जो लाइन है लगभग लगभग B पे आ गया है, B पॉइंट पे, एग्जैक्ट नहीं बट B पॉइंट पे आ गया है। तो उस केस में ये जो P है हमारा AB, ये बहुत ही श्रिंक होकर के B पॉइंट पे ही आ जाएगा, बोल सकते हैं कि B पॉइंट पे ही ये हमारा A आ जाएगा, और इसका लेंथ कितना हो जाएगा, टेंस टू 0, लगभग ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, छोटा होते 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 तो 0 आ गया, तो P है 0 एंड H, ये जैसे ही यहाँ पे आएगा तो H हमारा कौन सा है, BC। अब इसका लेंथ कुछ भी हो, 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, कुछ भी हो, 0/2, 0 बाई कोई भी नंबर क्या होता है, 0, तो साइन 0 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इस बात में कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ गया। cos 0 का बात करते हैं, cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री के लिए भी देखो B/H, B/H, इस केस में B कितना है, बेस ही रहेगा इस एंगल के लिए, ये परपेंडिकुलर छोटा हो रहा, बेस तो सेम ही है ना BC, बट हाइपोटेनस क्या हो रहा है, ये छोटा होते होते BC के इक्वल हो जा रहा है ना, सेम क्वांटिटी बाई सेम क्वांटिटी क्या मिल जाएगा, 1। तो अब tan 0 तो आराम से फाइंड कर सकते हैं, साइन 0, tan 0 क्या होगा, साइन 0 बाई कॉस 0, 0/1 मतलब 0, वैसे नहीं तो P/B करके, P/B करके, इसके लिए P कितना होगा, AB का वैल्यू लगभग 0 है ना, छोटा हो गया है, एंड B तो BC है, BC का कुछ भी वैल्यू हो ये मिलेगा क्या, 0, tan 0 हो गया cot 0, इसका रेसिप्रोकल 1/0 अनडिफाइंड। अगर ये एग्जैक्ट 0 है तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसका हम लोग वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन ये टेंड्स टू 0 है, अगर ये वैल्यू टेंड्स टू 0 आ रहा तो इसी को हम लोग सिंबल में लिखते हैं इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, कहीं कहीं देखता होगा कोई बोलता है इनफाइनाइट, मतलब बहुत बड़ा नंबर है। अगर मैं टेंड्स टू 0 से, अगर टेंड्स टू 0 है, ये इसको ऐसे सिंबल देते हैं, टेंड्स टू 0, 0 एग्जैक्ट 0 नहीं है, उसके लगभग में है, बहुत ही स्लाइटली डिफरेंस है, बट तो उस केस में क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। तो हम लोग इसको जनरली यहाँ अभी तक कैलकुलस तो कुछ भी देखे नहीं है, पढ़े नहीं है, तो अनडिफाइंड ही लिखेंगे, ऐसे नहीं तो B/P करके भी देख सकते हैं, B कितना है BC एंड P कितना है 0, तो यही आना है। उसके बाद sec 0, इसका रेसिप्रोकल 1/1 मतलब 1 ही आना है, ऐसे नहीं तो क्या करेंगे, sec 0 B/H, B कितना है BC, और इस केस में जब एंगल 0 हो जाएगा तो H कितना हो जाएगा
बी सी के इक्वल, दोनों इक्वल हो जा रहे हैं, कट के 1। और कोसेक 0 डिग्री कितना होगा? कोसेक 0 डिग्री h बाई पी, या तो इसका उल्टा कर दो ना तो अनडिफाइंड आएगा, और नहीं तो ऐसे 1/0। अच्छा, इसका वैल्यू निकालते हैं। h कितना है? जैसे ही ये छोटा आएगा बी सी के इक्वल, एंड p कितना? 0, ए बी हमारा 0 हो जाएगा। तो कोई भी क्वांटिटी 0 से डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड आएगा। यहीं पे नहीं, डिवाइडिंग बाय 0 टू एनी नंबर इज नॉट डिफाइंड, और इसी नॉट डिफाइंड को क्या कहते हैं? अनडिफाइंड। मतलब मैथ में इसको डिफाइन नहीं किया हुआ है, इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते कि क्या है वैल्यू इसका, ये होता है। ये इसको लिख लेंगे 0 डिग्री के लिए, फिर 90 के लिए बात करते हैं, और फिर इसको इस लेक्चर को खत्म करेंगे। लिख लेंगे इसको आराम से। नाइन्टी डिग्री के लिए ए बी सी, ये है 90 डिग्री। अच्छा, ये एंगल थीटा है, ये 90 तो नहीं है ना, थीटा है, 90 तो नहीं है, तो 90 ये आएगा कैसे? अगर मैं इसको आगे की तरफ बढ़ाते जाऊं, ये थीटा से बड़ा तो हुआ बट 90 नहीं है, डॉट डॉट लाइन कर देते हैं। ये एंगल थीटा से और ज़्यादा हुआ बट फिर भी अभी भी 90 नहीं है, थोड़ा सा और बढ़ाया, सेम कॉन्सेप्ट है, ये भी 90 नहीं है, जब तक कि ये वाला सीधा सीधा यहाँ पे ना आ जाए। देखो ना, ऐसे टेंड्स टू 90 हो रहा है, मतलब इस सी पॉइंट को जितना इधर लाएंगे ये एंगल हमारा क्या होगा? बढ़ते जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये सी पॉइंट बी पॉइंट पे एग्जैक्ट आकर के रुक जाएगा, और उस पॉइंट पे ये वाला जो एंगल बनते बनते बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये सी पॉइंट बी सी पॉइंट यहाँ पे आके जब कॉन्साइड करेगा, वहाँ पे पहुँच जाएगा, तो ये एंगल धीरे धीरे देखो बढ़ते 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 90 के इक्वल आएगा। उस केस में जो हमारा ए सी है हाइपोटेनस, वो धीरे धीरे छोटा होते होते ए बी के इक्वल होते जा रहा है, ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा, ए बी इक्वल टू ए सी। ये वाला छोटा होते होते इसके इक्वल आ जाएगा, और ये पूरा बी सी टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या वैल्यू फाइंड करते हैं? साइन 90 डिग्री। कहने का मतलब ये, जब पॉइंट यहाँ पे आ गया तब क्या होता है? P बाई एच। इस एंगल के लिए P कौन सा? ए बी, और H कौन सा? ये H धीरे धीरे जैसे ही यहाँ पे आएगा तो ए बी इक्वल टू ए सी, ये ए सी के इक्वल हो जाता है, ए बी के इक्वल, तो ए सी लिखेंगे, और ये दोनों आपस में इक्वल है तो कट करके 1 आ जाएगा। कोसेक 90 1 बाई, या तो h बाई पी कर लेना, इसका रेसिप्रोकल 1 ही आएगा, 1/1, 1/1 इक्वल्स टू 1। कॉस 90 डिग्री b बाई एच, इस एंगल के लिए b कौन सा है? ये, और ये टेंड्स टू 0 हो रहा, h ए बी हो रहा, ये 0 आ गया। तो सेक 90 डिग्री 1 बाई कॉस 90 डिग्री के इक्वल होगा, और 1 बाई कॉस 90 0 है, और 0 से किसी भी नंबर को डिफाइन करेंगे तो वो आएगा अनडिफाइंड, डिवाइड करेंगे तो tan 90 डिग्री p बाई बी, इस एंगल के लिए p कौन सा है? ए बी, एंड b कौन सा? 0, मतलब अनडिफाइंड आ गया ये भी। उसी तरीके से cot 90 डिग्री क्या आएगा? cot 90 डिग्री
बी कितना है 0 एंड पी कितना था ए बी, और ये हमारा 0 आ गया। तो ये हमने देखा है कि 0, 30, 45, 60 एंड 90 पे जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसके वैल्यू क्या क्या होंगे, इस सबको मेमोराइज करना पड़ता है। हर एक वैल्यू पे, हर एक एंगल पे वैल्यू याद करने पड़ते हैं। उसके लिए एक टेबल हम लोग क्रिएट करते हैं ताकि वो याद रह सके। तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे उस टेबल को बनाते हैं, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। वो तो समझ में आ गया कि वैल्यू यहाँ से रखेंगे, बट उस टेबल को याद करने के लिए कैसे फॉर्म करेंगे वो हम लोग कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और याद रखने का ट्रिक भी देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।